गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है मेरे भी इस वीडियो में। पिछले वीडियो में मैं परफेक्ट स्क्वायर का प्रॉपर्टीज़ कराई थी और आज का जो क्वेश्चंस है वो सभी उसी प्रॉपर्टीज़ पर ही बेस्ड है। उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग वही सीखेंगे। ये क्वेश्चंस मैं आर एस अग्रवाल से ही ली हूँ क्योंकि उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और बहुत सारे क्वेश्चन है ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल सॉल्व करूँगी। वो सारे प्रॉपर्टीज़ को हम एक बार रिकॉल कर लेंगे उसके बाद। तो पहला प्रॉपर्टी था आपका, जिस किसी नंबर का यूनिट प्लेस 2, 3, 7 और 8 है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ये पहली प्रॉपर्टी थी। सेकंड में, यदि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यदि आपके ऑड हैं तभी भी वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तीसरा था, इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है। और चौथा था, ऑड नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा ऑड ही होता है। ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी में था कि जो फ्रैक्शन है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर हमेशा ही उस फ्रैक्शन से छोटा होता है। मतलब आपका ए बाई बी, आपका एक फ्रैक्शन है ए बाई बी, इसका स्क्वायर जो है वो हमेशा ए बाई बी से छोटा होगा। ठीक है। उसके बाद सिक्स प्रॉपर्टी था कि दो कंसेक्यूटिव नंबर है n+1 और एक n है, तो इन दोनों के स्क्वायर के बीच का डिफरेंस कितना होता है, n+1 और +n। मतलब इन दोनों टर्म्स को जोड़ दिया जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपका सिक्स। सेवेंथ था, सम ऑफ कंसेक्यूटिव n ऑड नंबर्स, यही होता है आपका n का स्क्वायर। जैसे 1 + 3 + 5 की, क्योंकि ये तीन ऑड नंबर्स है तो इसका ये आंसर हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9। उसी प्रकार से यदि 1 + 3 करूँगी तो इसका आंसर हो जाता है 1 और एक 1 कितने होंगे 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4। इसी प्रकार से 1 + 3 + 5 + 7 है, क्योंकि ये चार टर्म्स है तो 4 का स्क्वायर मतलब ये 16 हो जाएगा। तो हम प्रॉपर्टी नंबर 7 में पढ़े थे। 8 में हम लोग कुछ पाइथागोरस थ्योरम के बारे में या पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में पढ़े थे, जैसे कि m है और n है और p है। यदि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो हमेशा p का स्क्वायर जो होगा वो m का स्क्वायर और n के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ये हम लोग पढ़े थे। साथ ही साथ 2m, m का स्क्वायर -1 और m का स्क्वायर +1, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लोग पढ़े थे। इसके बारे में भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों का और कुछ फार्मूला इसमें यूज़ होने वाला है जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आप लोगों को के लिए। a+b² क्या होता है, a का स्क्वायर +2ab + b का स्क्वायर, एक फार्मूला ये है। इसके बाद a - b का स्क्वायर a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर है, इस फार्मूला का यूज़ होगा। साथ ही साथ a का स्क्वायर - b का स्क्वायर a - b और a+b, ये तीन फार्मूला का इस्तेमाल होगा हमारे आज की इस वीडियो में। मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करूँगी उनमें से ये फार्मूला भी इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है। ये हमारा एग्जांपल नंबर 1 है। इसमें क्या दिया देखिए, गिव रीजन टू शो दैट नन ऑफ द नंबर गिवन बिलो इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब आपको ये सारे जो नंबर्स दिए गए हैं उनमें से एक भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये आपको बताना है और रीज़न बताना है कि क्यों नहीं है। अब आप देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना है, 2 है, तो आप लिखिए सिंस इट्स यूनिट डिजिट is 2, therefore it is not a perfect square। मैं पहले ही प्रॉपर्टी कराई थी आप लोगों को कि जिस नंबर का यूनिट डिजिट 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो जिस प्रकार से हम लोग 2 के लिए लिखे वैसे 3, 7 और 8 के लिए लिख सकते हैं। क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 3 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका यूनिट डिजिट 7 है तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, इसका यूनिट डिजिट 8 है तो ये भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो हम लोग को सेम चीज़ कॉपी करना है यहाँ पे। सिंस इट्स यूनिट डिजिट की जगह पे आप वंस डिजिट भी लिख सकते हैं। वंस डिजिट इज 3, देयरफॉर इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंस इट्स
unit digit is 7, therefore it is not a perfect square। यहाँ पे देखिए 8 है, तो सिंस इट्स यूनिट digit is 8, therefore it is not a perfect square। ठीक है, हर एक कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोगों को बहुत सारा क्वेश्चंस करना पड़ता है, तब जाकर के उसका बेस क्लियर होता है और हम लोग बहुत अच्छी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने क्वेश्चंस आप बनाएंगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। आजकल बुक चेंज हो गई है और उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, तो आप आर डी शर्मा चाहे आर एस अग्रवाल से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप एकदम परफेक्टली बना सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस को, यदि एग्ज़ाम में आता है तो। और इसीलिए मैं आर एस अग्रवाल करा रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, तो आप लोगों का प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग सॉल्व करिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, गिव रीजन टू शो दैट नन ऑफ द नंबर 640, 81,000, 36 लाख इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको बताना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। अब आप देखिए 640 में क्या दिया गया है, इसमें नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हैं, नंबर ऑफ ज़ीरो is 1, so it is not a perfect square। ठीक है, 81,000, इसमें देखिए नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं, 3 है, जो कि ऑड है। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 3, ऑड नंबर, यहाँ पर क्या आप ऑड लिख सकते हैं, therefore it is not a perfect square। यहाँ पर भी आप देखिए 3, 6 और 5 0, यहाँ पर भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं, ऑड है, देखिए 5 है। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 5, ऑड, एंड इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 5, ऑड, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यदि ऑड है तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए क्या दिया गया है, स्टेट वेदर द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर इज ऑड और इवन। तो मैं प्रॉपर्टी कराई थी आप लोगों को कि यदि कोई नंबर ऑड होता है तो उसका स्क्वायर भी हमेशा ऑड होता है, और जब कोई नंबर इवन होता है तो उसका स्क्वायर भी क्या होता है, इवन होता है। तो आपका देखिए 523 है, ये 523 क्या है, 523 इज ऑड, देयरफॉर इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो ऑड। ठीक है, 654 देखिए क्या है, ये इवन नंबर है, तो 654 इज इवन, देयरफॉर यहाँ पे आप सिंस लगा सकते हैं, सिंस 654 इज इवन, देयरफॉर इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो इवन। ठीक है, ये देखिए 6776 है, ये नंबर क्या है, इवन है। सिंस 6776 इज इवन, देयरफॉर इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो इवन। 7025 देखिए यहाँ पे आखिरी में 5 दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि ये ऑड नंबर है। तो सिंस 7025 इज ऑड, देयरफॉर इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो ऑड। ठीक है, समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। हम लोगों को बिना जोड़े ही इसका सम निकालना है। हम लोगों को पता है कि n ऑड नंबर्स का जो सम होता है वो n का स्क्वायर होता है। 1 + 3 + 5 + 7 + n टर्म्स तक कितना हो जाता है, ये n का स्क्वायर होता है। ये प्रॉपर्टी भी मैं आप लोगों को लिखवाई हूँ। तो वैसे ही यहाँ पे कितने टर्म्स है देखिए, 1 2 3 4 5 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, मतलब इसका सम कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना ऑड नंबर्स हैं, 9 है, तो ये 9 का स्क्वायर मतलब कि 81, ये इसका आंसर हो जाएगा 81। ठीक है, कितने ऑड नंबर्स हैं, 9 हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 ऑड नंबर्स हैं, तो इसका सम कितना हो जाएगा 81। ठीक है, हम लोग किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किए, हम लोगों को ये प्रॉपर्टी मालूम है कि n ऑड नंबर्स का सम n का स्क्वायर होता है। ठीक है, एक्सप्रेस 64 एज सम ऑफ 8 ऑड नंबर्स। अब 64 को 8 ऑड नंबर्स के सम के रूप में लिखना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑड नंबर्स का सम आपका 64 ही होगा। ठीक है, ये आपका हो गया इसका आंसर। 121 है सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स, तो कैसे लिखेंगे, देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, यहाँ तक ही आपका हो जाएगा ये आंसर इसका। ठीक है, 21 तक हम लोग लिख करके इसको बता सकते हैं कि 121 जो है वो 11 ऑड नंबर्स का सम है। आप इसको ऐड करेंगे तो आपका 121 ही आंसर आएगा। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे किसका इस्तेमाल किए, जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़े थे पिछली वीडियो में, उसी का यूज़ करके हम लोग ये सबको सॉल्व किए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए क्या है, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 12। सबसे छोटा मेंबर क्या दिया गया है, 12 दिया गया है। तो आपको पता है कि n ग्रेटर देन 1 के लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, 2n m का स्क्वायर -1 और m का स्क्वायर +1। ठीक है, वैसे भी आपको सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर दिया है, इसका मतलब हम लोग मान लेते हैं कि लेट 2m = 12। ठीक है, 2m कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो m कितना हो जाएगा, m = 12/2 कितना हो गया 6, तो आपका m = 6 निकल गया। ठीक है, अब हम लोग ये दो नंबर निकाल लेंगे, m का स्क्वायर -1 और m का स्क्वायर +1, क्या हो जाएगा, देखिए m मतलब 6 है, तो 6 का स्क्वायर -1 मीन्स 36 - 1 कितना हो गया 35, और एक हो जाएगा 6 का स्क्वायर +1 मतलब 36 + 1 कितना हो जाएगा 37। ठीक है, तो ये आपका हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कौन कौन सा, एक आपका है 2m मतलब 12, एक है 35 और एक है 37, तो ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकल गया। ठीक है, अगला दिया गया देखिए 337 का स्क्वायर -336 का स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में एक का ही गैप है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कल की प्रॉपर्टीज़ में या पिछली वीडियो की प्रॉपर्टीज़ में हम लोग पढ़े थे कि n + 1 का स्क्वायर -n का स्क्वायर = n + 1 + n, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी फार्मूला का यूज़ करके ये आपका n + 1 है और ये आपका n है। ठीक, तो 337 यूजिंग दिस 337 का स्क्वायर -336 का स्क्वायर = 337 + 336। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर 673, ये है आपका आंसर। ठीक है, अगला क्या दिया देखिए, यूजिंग द आइडेंटिटी सॉल्व 609 का स्क्वायर। हम लोगों को कौन सा आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है, इसमें आपको दिया हुआ है a + b द होल का स्क्वायर = a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल हम लोगों को करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये, मैं यहाँ लिख नहीं पाई। 609 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 600 + 9 इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो आप कंपेयर करिए, यहाँ पर a + b दिया गया है, यहाँ पे 600 + 9 है, इसका मतलब आपका 600 क्या है, a है, और 9 क्या है, b है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा a, ये आपका हो जाएगा b। तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। पहला है a का स्क्वायर +2 × a की जगह कितना है 600 और b की जगह कितना है 9 + 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 600 का स्क्वायर कितना हो जाता है 6 6 36 और 2 0 का 4 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 6 2 12 और 12 9 108 और ये 2 0 और +9 9 81। ठीक है,
अपन लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा देखिए, ऐड कर लेते हैं। 3 6 और 1 2 3 4 जीरो यहाँ पे हो गया। 0 0 8 0 1 और 1 और ये 8 ऐड करिए। 1 8 8 0 7 3। इसका आंसर हो जाएगा 3 7 0 8 8 1। ये आपका हो गया इसका आंसर। सेम तरीके से हम 725 का भी कर लेते हैं। देखिए 725 इज इक्वल टू 700 और प्लस 25। ठीक है, इसका स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो गया ए और ये आपका हो गया बी। ठीक है, अब हम उसको फॉर्मूला में लगा करके एक्सपेंड कर देते हैं। तो 700 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 700 इंटू 25 और प्लस 25 का स्क्वायर। ठीक है, 700 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49 और ये 40 प्लस 25 टू जो 50 और 5 7 तो 35 और 30 प्लस 25 हो जाता है 625। ठीक है, अब इन सबको ऐड करिए। फाइव टू फाइव 625, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, हम लोग आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इन सब का स्क्वायर हम लोग निकाल लिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए क्या दिया गया है। इसमें हम लोगों को a माइनस बी द होल का स्क्वायर का आइडेंटिटी इस्तेमाल करना है। a माइनस बी द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2b प्लस b का स्क्वायर। इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग को सॉल्व करना है। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया 491 इसका स्क्वायर। अब 491 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 500 माइनस 9 लिख सकती हूँ। ठीक है, और ये इसका स्क्वायर हो गया। अब कंपेयर करिए इसके साथ में, तो ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। पहला हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और ये प्लस बी का स्क्वायर। तो 500 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25 और ये 40 माइनस 2 5 जा 10 और ये 9 9000 और 9 9 जा 81। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 5 0 0 0 0 माइनस 9000, पहले माइनस कर देते हैं। 0 0 0 10 में से 9 किया 1 4 2 और इसको प्लस 81 कर देते हैं। तो 180142, इतना आंसर आ गया आपका 241081। ये आपका हो गया आंसर। सेकेंड वाला सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 289 का स्क्वायर मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ उसको, 300 माइनस 11 इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको फिर कंपेयर कर लेते हैं। आपका ये ए है और ये आपका बी है। तो फार्मूला के हिसाब से ये पहला वाला आपका ए का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 300 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 300 और इंटू बी की जगह आपका 11 और प्लस 11 का स्क्वायर। 300 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 और ये 4 टाइम्स 0 माइनस 3 2 जा 6 और 11 जा 66 2 0 प्लस 121। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 90,6600, इसको माइनस करते हैं और प्लस 121 83521। ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया देखिए, 49 इंटू 51 और 30 इंटू 32, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग 49 इंटू 51 को सॉल्व करते हैं। 49 को मैं क्या लिख सकती हूँ 50 माइनस 1। ठीक है, और 51 को क्या लिख सकती हूँ 50 प्लस 1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। 49 को मैं क्या लिख सकती हूँ 50 माइनस 1 50 प्लस 1। अब देखिए ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में आ गया। तो a माइनस बी और a प्लस बी हम लोग को पता है ये आइडेंटिटी क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब 2500 और माइनस 1। आपका आंसर हो जाएगा 10 में से 1 गया 9942। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, हम लोग कौन से आइडेंटिटी का इस्तेमाल किए, इस आइडेंटिटी को। सिंस वी नो दैट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यूजिंग दिस आइडेंटिटी, इसको हम लोग देखिए सॉल्व किए। ठीक है, आपका आंसर कितना आ गया 2499। उसी प्रकार से हम लोग इसको करते हैं 30 इंटू 32। 30 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 31 माइनस 1। ठीक है,
और 32 को क्या लिख सकते हैं 31 + 1। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग इसको। a माइनस बी और a प्लस बी का आइडेंटिटी को ही यूज़ करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना। सिंस a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसी आइडेंटिटी का हम लोग इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके नीचे कितना हो जाएगा ये 31 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। 31 का स्क्वायर कितना हो जाता है 961 और माइनस 1, 961 माइनस 1 कितना हो जाएगा 960। तो यही है आपका आंसर। तो हम लोग 3 आइडेंटिटी जो पढ़े थे उनका इस्तेमाल करना सीख लिए हैं। तो इसके बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। उम्मीद है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और अच्छे से आप लोगों को समझा सकूँ और आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। गुड बाय एंड हैव ए नाइस एंड हैप्पी डे टू ऑल ऑफ यू। बाय।